प्रकृति ज्ञान और आनंद का स्रोत है। प्रकृति मनुष्य को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति के आकर्षण ने मनुष्य की जिज्ञासा व उत्सुकता को हरदम प्रेरित किया है। इसी प्रेरणा को लेकर मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को जान समझकर ही ज्ञानवान बना है। प्रकृति के हर उपादान उसे प्रेरित और आकर्षित करते हैं। वैसे तो प्रकृति रहस्यों का पिटारा है। जंगलों में, पहाड़ों में प्रकृति के न जाने कितने अलौकिक और आकर्षक का रूप विद्यमान है। इनके इन रूपों का साक्षात्कार तो उन स्थानों पर जाकर ही किया जा सकता है जहां प्राकृतिक सौंदर्य अपने अंदर सजो के रखी हुई है। हम महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हैं और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये पौनी, इसे सिंधपुरी भी कहते हैं। और इस एरिया में महाबोधि विहार जो आप अभी देख रहे हैं, हम यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ठीक सामने आपसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उसकी भी होनी चाहिए क्योंकि 2500 वर्ष पहले बौद्ध काल रहा और बौद्ध काल के समय जब सारी बातें बुद्ध की लोगों तक पहुंची, अशोक सम्राट तक रही और उसके बाद भी प्रचार प्रसार चलते रहा। उसके बाद कुछ स्थिरता नहीं था, अस्थिर सा हो गया और ये जितने भी इसे लेकर बातें हैं थम से गई थी। ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थान जिसे हम इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। हम साथ ही इस गौरवशाली ऐतिहासिक भूमि की चर्चा आप अन्य लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद भी प्रचार प्रसार चलते रहा। शांति और सद्भाव और मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध ने जो बातें कही वे तमाम जगह आज भी प्रासंगिक है। वे लोग आज भी अनुसरण करते हैं। ठीक है कि कुछ हिस्से में उनकी बातें देर से पहुंची, लेकिन पहुंची जरूर। आज विश्व में बुद्ध को जाना जाता है और हमारा देश का भी नाम उसी से जाना जाएगा और जाना जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम जहां बैठे हैं महाबोधि विहार ये पौनी में है और 1987 से ये विहार को निर्माण कराया गया और लगातार 7-8 फरवरी के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाता है जहाँ तमाम देश और विदेशों से धम्मगुरु आते हैं और वे अपनी बातें लोगों तक शांति के तौर पर पहुँचाना चाहते हैं। लोग भी आते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं, देखते हैं। आने के अलग अलग साधन हैं और उन संसाधनों तक वे पहुँचे और उन संसाधनों तक वो यहाँ पहुँचते हैं और हम जितना हो सके हम बता रहे हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने इस पर काम किया होगा और बातें पहुँचाई होगी। हो सकता है इसे कि उन्होंने जो बातें पहुँचाई और कुछ बातें रह जाएगी उसे हम पहुँचा रहे हैं और भी लोग आएंगे और पहुँचाते रहेंगे आप तक बातें। और आप देखते रहे, हम कुछ चीज़ें और बताने जा रहे हैं। हम आपको बताते चलते हैं कि महाराष्ट्र भंडारा जिले स्थित पौनी की ख्याति एक ऐतिहासिक शहर के रूप में रही है। यह शहर स्वयं में बहुत से ऐतिहासिक कथानायकों को भी इस शहर ने स्वयं में समा कर रखा हुआ है। इस शहर को भगवान बुद्ध की नगरी के रूप में यहाँ के लोगों ने मान्यता दी है। वैनगंगा नदी के तट पर स्थित इस महास्तूप का निर्माण नदी के तट पर भदंत संघ रत्न मानके के अथक प्रयासों से किया गया। यह महास्तूप भारतीय स्थापत्य कला का एक नया प्रयोग साबित हुआ है। बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक प्राचीन पौनी नगरी पहले बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र था। यहाँ सम्राट अशोक के शासन काल में भारत के सबसे बड़े स्तूप के रूप में मान्यता प्राप्त महास्तूप की प्राप्ति हुई। यहाँ आज भी बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। 1987 से लगातार यहाँ पर काम भी हो रहा है और देखने वाले भी पहुँच रहे हैं। लगातार इस पे बातें होती है ताकि लोगों तक मालूम चले कि इस एरिया में जहाँ महाबोधि विहार है वहाँ से लगे आसपास में ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ पे लोग आते हैं उस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए और हम उस धरोहर पे फिर कभी बात करेंगे। हाँ, आज हम
महाबोधि विहार के बारे में बात कर रहे हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं पैया मेहता संघ और उनके जो पूरे कर्ता धर्ता रहे भंते मानके जी, भंते संघरत्न मानके जी, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया। उनके साथ में जितने भी रहे वो भी इस पे लगातार काम करते रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसी समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र कहा जाने वाले पौनी शहर में बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र बंद होते चले गए और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार का जोर कम होने लगा। ऐतिहासिक पौनी नगरी को अपनी प्राचीन सांस्कृतिक प्रतिष्ठा फिर से दिलाने के लिए भदंत संघरत्न मानके जी ने विजन के कारण फिर पुराने पहचान मिले। 37 वर्ष पहले सिंधुपुरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महास्तूप का निर्माण किया गया। इस महास्तूप में स्थापित की गई प्रतिमाओं का अपना अलग ही इतिहास है। वैसे तो भारत में बुद्ध धर्म का उदय 2568 साल पहले हुआ और 1700 साल बाद यह भारत से विलुप्त की कगार जैसी स्थिति लगने लगी। लेकिन कई ऐसे बौद्ध अनुयायी हुए जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धर्म का विलुप्त होने से बचाया और आज भी इसका प्रमाण है कि भारत को भगवान बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है क्योंकि वे लगातार सतत प्रयास में है कि यहाँ पे डेवलप हो और वो भंते हैं तो भंते की जहाँ तक अपनी बातें हैं लोगों तक पहुँचाते हैं, शिक्षा देते हैं, शांति के लिए बोलते हैं, अच्छे आचरण के लिए भी बोलते हैं और उसी के साथ यहाँ पर वे लगातार उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ न कुछ लगातार सिखाते रहते हैं और उनकी मदद भी करते रहते हैं। और यहाँ पर शिविर भी लगते हैं ताकि बच्चे आने वाले भविष्य में बेहतर ढंग से अपने जीवन को जिए और जीने के साथ लोगों तक शांति की बातें और एजुकेशन की बातें और मैत्री की बातें भी पहुँचा सकें। इसी कड़ी में पैया मेहता संघ भी है और पैया मेहता संघ का अर्थ है ज्ञान दया व संघ, जिसे लोग PMS कहकर संबोधित करते हैं। इस संघ की स्थापना बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रकटीकरण और विस्तार, गरीबों की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति और पूरे भारत में अपने काम के माध्यम से था। इसी उद्देश्य से तह स्थित रियाद में 1987 में महासमाधि भूमि का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र राज्य में पौनी जिला भंडारा पौनी एक प्राचीन शहर था और सम्राट अशोक के समय से बौद्ध संस्कृति के मुख्य केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता था। 1987 से हर साल लोग महासमाधि भूमि पर एक धार्मिक उत्सव के रूप में धम्म महोत्सव के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस क्षेत्र में वैनगंगा नदी तट पर महासमाधि भूमि महास्तूप का उद्घाटन 8 फरवरी 2007 को हुआ था। विभिन्न देशों के कई अन्य लोग जैसे भिक्षुक और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति इस त्योहार को मनाने के लिए आए थे। हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हजारों लोग एक साथ प्रार्थना और भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। अब एक दिन की महासमाधि भूमि जो बौद्ध मूर्तिकला के सर्वोत्तम नमूनों में से एक है और बुद्ध तीर्थ स्थल बन गई है। इस माहौल में बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो आने वाले दर्शकों के मन में धार्मिक भावना पैदा करती है। इस महाबोधि विहार के परिसर से लगे काफी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर मेडिटेशन ध्यान भी लगाया जाता है। वे तमाम आचार विचार और जीवन जीने की कला भी लोगों को बहुत बेहतर ढंग से बताई जाती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि परिसर से ये कुछ दूरी पे बिल्कुल लगी हुई है वैनगंगा नदी। अब आप यहाँ पर उन प्रतिमाओं को देख सकते हैं जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान में रहे, उनकी ध्यान साधना को भी आप देख सकते हैं। साथ ही उनकी महासमाधि की प्रतिमा, उनके साथ सुजाता जब ध्यान पर रहे तब
उनको जो खीर उनको परोसा गया था, दिया गया था, जिनके बाद ध्यान उनका लगभग विराम सा हुआ और फिर वे अपने ध्यान पे लगे और जिसके बाद वे सीधी सीधी बताए कि प्रज्ञा की ओर बढ़े और प्रज्ञा उन्होंने ली भी और उसी प्रज्ञा को पूरे विश्व में शांति के तौर पर, मैत्री के तौर पर पहुंचाया। पहिया मेहता संघ द्वारा निर्मित इस महास्तूप को आज देश की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तौर पर देखा जा रहा है। ऐतिहासिक नगरी पौनी पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पर उत्खनन के दौरान सम्राट अशोक के काल में निर्मित बौद्ध स्तूप के अवशेष पाए जाने से साबित हो चुका है। समय के साथ होने वाले बदलाव के चलते यहाँ के बौद्ध धर्म के प्रसार केंद्र बंद पड़ गए, कुछ जमींदोज भी हो गए। ऐसे में इन नगरी के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास के साथ ही बौद्ध धर्मियों की इस प्राचीन तपोभूमि को उसकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस लौटाने के उद्देश्य से भंते संघ रत्न माणिक्य ने दूरदृष्टि रखते हुए देश के इस सबसे बड़ी महास्तूप के निर्माण करने की संकल्पना रखी। आज उसी का हिस्सा है कि हम जो उनकी प्रतिमाएं देखकर आपको बता रहे हैं और हमें बताने का जो मौका है, ये निश्चित तौर पे पहिया मेहता संघ के जो सीधी सीधी बात है कि वे यहाँ पर करता धरता है भंते संघ रत्न माणिक्य जी द्वारा और उनके साथ में जितने भी संघ से जुड़े लोग हैं, उनकी अथक प्रयास, अथक मेहनत से ही हम आप तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पे कि जो भी देखे आने के साधन ट्रेन से है, रोड एरिया से भी है और आप इस रायपुर से, हमारे रायपुर शहर की ओर से या इधर नागपुर शहर की ओर से अलग अलग रास्ते हैं आने के। निश्चित तौर बहुत सुगम रास्ते हैं, बहुत आरामदेह रास्ते हैं जहाँ से पहुँचा जा सकता है। तो निश्चित है कि आना चाहिए और केवल यही नहीं, आसपास में और भी जो हिस्टोरिकल प्लेस है, धार्मिक स्थल कहे या सांस्कृतिक स्थल भी लगा हुआ है और ऐतिहासिक भी है, उसे भी जरूर देखें ताकि बच्चे सीखें कि अपना इतिहास कैसे है। और जो अपना इतिहास पढ़ता है, देखता है, निश्चित तौर पे वो इतिहास बनाता है। निर्माण में आई दिक्कतें 1990 में रुयाड में जमीन खरीदकर इसके निर्माण की नींव रखी गई। इसके बाद 2007 में इसका लोकार्पण किया गया। इस स्तूप का निर्माण जापानी स्तूप की शैली में ही किया जाना था, जिसके लिए जापान से विशेष रूप से कुछ लोगों को आमंत्रित करते हुए निर्माण की रूपरेखा बनाई गई। इस महास्तूप की शिल्प शैली जापान के परंपरागत स्तूप शैली पर आधारित है। इस स्तूप पर वास्तु जापान के प्रख्यात वास्तु शिल्पकार आए हुए थे। 10,084 फीट भूमि पर यह 120 फीट ऊंची वास्तु तैयार की गई है, जिसमें एक समय में करीब 2000 उपासक एक साथ ध्यान साधना कर सकते हैं। इसके निर्माण की शुरुआत की गई तब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की 18 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए यहाँ वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर चुनारगढ़ से पत्थर लाए गए थे। ऐसा बताया जाता है कि इन पत्थरों से सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पहले स्तूपों का निर्माण करवाया। इन्हीं पत्थरों का उपयोग महास्तूप में स्थापित की गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के लिए किया गया। इस स्तूप में एक साथ 2000 उपासक ध्यान साधना कर सकते हैं। यह महास्तूप पौनी तहसील के पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस महास्तूप के कारण पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई। इस महास्तूप को देखकर शांति और सुकून के लिए आने वाले पर्यटक केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हैं। सिंधपुरी पौनी का हम बिहार में भ्रमण किए हैं और साथ में कई लोगों को आज भी यहाँ पर हर मौसम पे आते देख रहे हैं। निश्चित तौर पे जब जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं या उनको जानकारी मिल रही है तो आ रहे हैं और
ये भी कह सकते हैं कि आने के बाद उनको जो महसूस होता है और महसूस होने के बाद वो जितने भी उन लोगों को बताते हैं कि हम यहाँ पहुँचे थे और आने के साधन ऐसे और हमने यहाँ पे ये देखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक गेट में पूज्य भदंत संघ रत्न मान के अध्यक्ष पय्या मेहता संघ है ना सिंधुपुरी पवनी पे, इनकी लगभग कई मतलब 53 साल हो गए हैं इनको, ऐसा लिखा है मराठी में, क्योंकि मराठी पूरी तरह मुझे पढ़ने नहीं आता लेकिन जितना आता है मैं पढ़ लेता हूँ। मतलब 53 साल हो गए इनको लगातार बौद्ध भगवान बुद्ध की बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए और पहुँचा रहे हैं। और निश्चित तौर पे कि यहाँ पर भी वो आते हैं और अपनी बातें कहते हैं और जिस ढंग से जिस लैंग्वेज में भी लोग समझते होंगे, क्योंकि यहाँ हम बता रहे हैं कि देश से भी लोग आते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं। तो मान के साहब हिंदी के अलावा मराठी और मराठी के अलावा बहुत सी ऐसी भाषा है जो अपनी धम्म देशना देते हैं। तो हम आज तो आ रहे हैं, जब भी आए तो निश्चित है कि आप इसे देखें और भी देख सकते हैं और आप भी आइएगा, जरूर देखिएगा। यहाँ पर दुकानें भी आपका इंतजार कर रही है। ये लोग भी लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए वे वो चीज़ यहाँ पे देते हैं जो प्रकृति से जुड़ी हो, जैसे फल्ली है, बेर है। तो आइएगा और खाएंगे जरूर, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी चले, क्यों भी ये भी लगे हुए अपने मेहनत को। तो दादाजी कितने का ये? 5 रुपए का है ये बेर का, और इस समय खा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे आप भी आइएगा तो जरूर खाइएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम है आपका? लीलाधर मोहनकर। लीलाधर मोहनकर जी है और लगा बिल्कुल महाबोधि विहार के सामने ही ये बेर बेचते हैं। तो हमने इनकी बेर खरीदे हैं और खा रहे हैं। निश्चित है कि ये बेर मीठे हैं और मीठा प्रतीक होता है कि लोगों तक मिठास देने के लिए मिठास जरूर परोसिएगा, और बेर नहीं तो कोई भी मीठा खाइएगा और लोगों को मीठी मीठी बातें बताइएगा। मेरे साथ आज पूरे महाबोधि विहार के साथ भ्रमण करने के लिए कविता शाहू और मैं अखिलेश।